हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि आपका होगा फिजिक्स का। और ये होगा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। और ये आपका खूबसूरत चैनल कंसेप्ट ऑफ फेम के ऊपर आपका स्वागत है। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा चुंबक से रिलेटेड। और आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है नज़दीक आ गया है। ठीक, देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा। हम लोग इससे पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके थे कि ओर्स्टेड का प्रयोग क्या था। उसके बाद हम बताए थे कि एम्पियर के तैरने का नियम क्या था। और फिर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है ना। अच्छा, हम इससे पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना, यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक अथवा लौह पदार्थ ले जाने पर क्या होता है कि यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। उससे क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और हमने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताए थे कि अगर यानी कि चुंबक का अगर वास्तविक हम लोग गुण देखें, चुंबक का अगर हम लोग वास्तविक गुण देखें तो वो चीज़ क्या है, आपका है प्रतिकर्षण। ये तो बात हम बता दिए थे। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय बल। क्या बताएंगे आपको, चुंबकीय बल रेखा। देखिए आपका हेडिंग है चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, देखिए चुंबकीय बल रेखा। ठीक, ये आपका हेडिंग है चुंबकीय बल रेखा। और इस हम लोग हेडिंग को क्या करते हैं कि पढ़ते हैं। आपका ये हेडिंग है चुंबकीय बल रेखा। बस 1 मिनट की देख रहे वीडियो सही आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बस आपका वीडियो सही हो जाए, बाकी हम लोग का जो टॉपिक है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए ये है चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, ठीक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मैं क्या बोला कि जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो ये होता है कि किसी चुंबक क्षेत्र में यानी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जो यानी कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार क्या करती है, बताती है। ठीक है ना, यानी एग्जाम्पल फॉर, अगर मान लीजिए हम अगर लिखना चाहें कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत, अविरत आप समझते हैं, अविरत का मतलब लगातार, अविरत प्रदर्शन करे। ये तो हो गया भाई आपका किताबी लैंग्वेज। ये क्या हो गया, किताबी लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करे। भाई कहने का मतलब यानी इसका जो मैटर है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कहने का मतलब ये आपका कोई चुंबक हो गया, ये हो गया N और S। ठीक है, तो कह रहे कि ये आपका, अच्छा इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ये होगा, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा कि N से इधर जाएगा,
तो भाई कहने का ये है ना कि वो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं, ये हम लोग काल्पनिक रेखाएं क्या कर दिए हैं, खींच दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काल्पनिक रेखाएं तो हम लोग खींच दिए, अब यहाँ पर ये बताएगी ना कि किस दिशा में जा रही है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या बताती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, यानी चुंबकीय बल रेखा क्या बताती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ना वो क्या है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताएगा, चुंबकीय बल रेखा, कौन बताएगा, चुंबकीय बल रेखा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बताएगी ना वो क्या बताएगी, चुंबकीय बल रेखा बताएगी। तो भाई कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती है, यानी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है, यानी कि लगातार रूप से, ठीक है। ऐसा बात नहीं होगा कि यहाँ तक जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर कट जाएगा उसके बाद फिर से आएगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं होगा। भाई कहने का ये कि नॉर्थ से निकले चाहे कहीं से भी निकले, अभी तो इसका हम लोग मतलब जो बात करते हैं तो कंफर्म आगे ना होगा, लेकिन पहले तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या करती है, चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। हम लोग इतना बात तो समझ गए, लेकिन ये किताबी आपका लैंग्वेज है, क्या है, किताबी लैंग्वेज। थोड़ा सा बात करते हैं यानी कि खुद के कंसेप्ट का, क्या चीज़, खुद के कंसेप्ट का, तो उसका कुछ अलग ही नज़ारा होगा। देखिए ये है कोई आपका चुंबक, क्या है ये, कोई चुंबक है, इस तरह से ये कोई चुंबक है, एन है और ये क्या है, एस है, ये कोई क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है। और ये मैग्नेट जब हो गया तो मान लीजिए कि ये एन है और ये क्या है, एस है, ठीक है ना, ये एन और ये एस, इसको बोलते हैं साउथ पोल, मतलब ये साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ पोल। तो अब मैं क्या कहता हूं कि अगर कोई आप चुंबकीय सुई ले लीजिए, क्या चीज़, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई में क्या होता है, देखिए ये है एस और ये है एन, क्या है, ये है एस और ये है एन। तो हम बोले कि चुंबकीय सुई को एक बार इस बिंदु पर रखें, ऐसा दिखा, फिर मैं बोला कि चुंबकीय सुई को एक बार यहाँ पर आप रखिए, तब कैसा दिख रहा है उसका पथ, तो कह रहे कि एस का यहाँ पर, एन का यहाँ पर, फिर बोला कि एक बार यहाँ पर रखिए, तो एस यहाँ पर, एन यहाँ पर, एक बार यहाँ पर रखिए, एस यहाँ पर, एन यहाँ पर, एक बार यहाँ पर रखिए, एस यहाँ पर, एन यहाँ पर, और उसके बाद एक बार यहाँ पर रखिए, यानी एस यहाँ पर, एन यहाँ पर। मेरे भाई कहने का ये है कि आप चुंबकीय सुई को जब रखे हैं, आप जब चुंबकीय सुई को रखे तो इसमें क्या हुआ कि इनका भी एक क्या हुआ, पथ बना, एस एन, यहाँ पर क्या होगा, एस एन। देखिए ये एक लाइन की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस 1 मिनट ये देख लिया जाए कि जितना भी मैटर हम लिख रहे हैं वो सही सलामत आ जाए तब तो सही है, वरना सब कुछ क्या है, चौपट है कि नहीं है। चलिए हाँ सही है, करे कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका लाइन खींचा गया है वो आपको एक जंजीर की तरफ, यानी ये हम जो बनाए हैं, ये जो बनाए हैं वो क्या है, एक रेखा की तरह है, यानी कि इस रेखा को हम लोग चाहें तो अगर आप ऊपर भी खींचेंगे ना तो यानी सेम ऐसे ही होगा, हो गया। अगर इस रेखा को हम लोग खींचते हैं तो सेम क्या होगा, ऊपर भी होगा। अगर फिर ऐसे यहाँ पर खींचेंगे तो क्या होगा, ऊपर होगा, यहाँ पर खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा। तो आप ये पहले समझिए कि चुंबकीय बल रेखा कहते किसे हैं, तो चुंबकीय बल रेखा वो चुंबकीय सुई का एक पथ होता है,
मैं क्या बोला, जो चुंबकीय बल रेखा होती है, जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या होगा, तो चुंबकीय सुई का पथ होता है। पथ मतलब कि मार्ग होता है, समझे कि नहीं समझे। यानी जो चुंबकीय जो बल रेखा है ना, ये जो चुंबकीय बल रेखा है वो क्या होती है, तो चुंबकीय सुई का पथ होता है, चुंबकीय सुई का मार्ग होता है। किसी को बोलते हैं कंपास की सुई, कंपास नीडल बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपास नीडल। तो मैं क्या बोला कि जो चुंबकीय बल रेखा होगी, यानी ये जो बल रेखा आपकी है वो क्या है, चुंबकीय सुई का पथ होगा अथवा मार्ग होगा अथवा पाथ जिसको बोलते हैं ना, यानी कि द वे ऑफ कंपास नीडल, अथवा कह सकते हैं आप कि द वे ऑफ या पाथ ऑफ कंपास नीडल। हो गया, यानी चुंबकीय बल रेखा तो हमको प्राप्त हो गया कि किधर से किधर होगा। अब इस बात को जब हम समझ जाते हैं, ठीक है ना, ये जब हम लोग बात समझ जाते हैं तो थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बात करते हैं। क्या चीज़, इससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं कि चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या क्या है ना, चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या क्या है। इस बात को अगर आप नोट कर लें तो बढ़िया है, मैं मिटा दूं। अगर इस बात को आप नोट कर लेते हैं तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना, मैं मिटा देता हूं। ठीक, मैं मिटा देता हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इस तरह से सही है। हो गया, ठीक। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटाकर आगे देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखा के गुण। इसको मिटा दूं, आप इस बात को बस समझ जाइए कि जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना, वो चुंबकीय सुई का एक पथ होता है, एक मार्ग होता है। और उसके बाद हम लोग का कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे अच्छा, ये चुंबकीय बल रेखा बताती क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है ना। जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और वो भी कैसे दिशा को, लगातार, जिसको बोलते हैं अविरत, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखा के गुण, चुंबकीय बल रेखा के क्या है गुण, चुंबकीय बल रेखा के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, नहीं मैग्नेटिक, और जो लाइन है ना उसी को बोलते हैं। देखिए सबसे पहली बात, सबसे क्या लिखेंगे हम लोग, पहली बात, सबसे पहली बात ये होगी कि जो चुंबकीय बल रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ पर जाएगी, दक्षिणी ध्रुव पर। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। मैं क्या लिखा हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक। ये हम लिख दिए क्या कि चुंबकीय बल रेखा है ना, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पर अगर लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लूँ अगर, ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोला कि चुंबक के बाहर अगर ऐसे रहेंगे, ठीक, तो बाहर ऐसे निकलेंगे, इसकी तरफ देख रहे हैं आप, एन से यानी कि एन यानी कि उत्तरी ध्रुव,
एस का मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के जो बाहर है एन से किधर, एस की तरफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है एन से किधर, एस की तरफ गई है, जो रेखा है किधर गई है, लाइन एन से एस की तरफ। और अगर बात करते हैं चुंबक के भीतर, तो एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ, यानी कि बाहर एन से एस की तरफ और भीतर एस से एन की तरफ। इस प्रकार से इस प्रकार यह एक बंद लूप बनाती है। यह क्या करती है, बंद लूप बनाती है कि नहीं है। मैं क्या बोला कि ये एक बंद लूप बनाती है। लूप का मतलब क्या है कि इधर से खुलती है जाकर फिर उस वहीं पर आकर क्या होती है, बंद हो जाती है। यानी ये देखिए यहाँ से एन से निकली है, एस की तरफ जाते हैं आकर बंद हो गई है। इसका दूसरा गुण है कि ये कभी मतलब ध्यान दीजिए कि उत्तरी ध्रुव से तो निकल गई दक्षिणी ध्रुव पर, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। यह एक, ये लिखिए, एक दूसरे को काटती नहीं है, कर कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा, इसका भी क्या है बात, अगर काटेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर कितना होगा, यानी कि दो स्पर्शी खींचेंगे, समझे कि ना समझे। अरे भाई देखिए, मैं क्या बोला कि अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई चुंबक है, ठीक है, एन है और ये क्या है, एस है, ये ऐसे मैं अगर खींच दिया, ठीक, ये क्या हो गया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काट दी। तो भाई अगर ये इस तरह से है और ये इस तरह से मान लीजिए काट दी, तो पहली बात कि ये एक बिंदु हम लिए हैं, क्या लिया है, एक बिंदु, और एक ही बिंदु पर एग्जाम्पल फॉर समझिए, ध्यान समझिएगा, कोई हम रेखा इसे खींचे हैं, खींच दिया, यहाँ पर कोई हम बिंदु लेंगे इस रेखा पर, तो हमको पता है कि यहाँ से अगर हम स्पर्शी खींचेंगे तो किधर दिखाएंगे हम, यानी हमारा जो स्पर्शी खींच रहे हैं ना, ये हमारी दिशा को बता रही है कि भाई जो चुंबकीय बल रेखा है इधर से निकलकर इधर जा रही है। कहीं भी स्पर्शी आप खींचिए, यहाँ पर खींचिए, यहाँ पर देखिए किधर जा रही है, इधर, यहाँ पर खींचिए इधर जा रही, यहाँ पर खींचिए इधर जा रही, कहने अच्छा यहाँ पर खींचिए इधर जा रही। कहने का मतलब क्या है कि आप जहाँ पर भी स्पर्शी खींचते हैं वहाँ पर क्या करती है, दिशा को बताती है। समझे कि ना समझे। आप रेखा पर कोई भी बिंदु आप लीजिए, कौन पॉइंट लीजिए और वहां से स्पर्शी खींचिए, देखिए वो क्या बताता है, कुछ मतलब उस बिंदु पर क्या होगा, दिशा को बताएगा। लेकिन वही बात अगर हम लोग कहें कि अरे सर जी ये तो एक दूसरे को काट दी है, क्या कर दी, काट दी, तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग बिंदु लें तो ये जो बिंदु होगा कटान बिंदु, ये इसका भी यानी L1 का भी और L2 का भी, दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वो L1 का भी है और L2 का भी है। तो भाई L1 का जब है तो यहाँ पर स्पर्शी ऐसे होगा होगा और L2 का है यहाँ पर स्पर्शी ऐसे होगा, हो गया। तो मेरे भाई अब ये समझो कि क्या एक ही बिंदु पर दो दो स्पर्शियां हो सकती है, और जो स्पर्शियां हैं दिशा को बताती है, तो क्या एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो क्या लिखेंगे कि यदि प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदित करेंगे तो कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शी खींची जा सकती है। खींची जा सकती है, और ये स्पर्शियां और ये स्पर्शियां क्या करती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है।
और ये स्पर्शियाँ क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, और चलता था एक बिंदु पर दो दिशा नहीं होगी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। क्योंकि अब देखिए मैं क्या बोला कि यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शियाँ खींची जा सकती है, और ये स्पर्शियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तथा एक बिंदु दो दिशा को नहीं बताएंगे, यानी कि एक बिंदु से यानी कि दिशा को बताते हैं ना, और एक बिंदु दो दिशा को नहीं बताएंगे। ठीक, ये दो दिशा एक बिंदु पर ना, एक बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती। ठीक, इस बात को आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है, इस बात को आप क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, तीसरा बात हम लोग देखते हैं। ये तो बात क्लियर हो गया ना, यानी भाई अगर जहां पर काट रहे हैं वहां पर एक ही बिंदु अनिष्ट है, वहां से स्पर्शी खींचेंगे तो क्या होगा, ये एक दिशा हो गया, ये एक दिशा और ये एक दिशा, तो क्या एक ही बिंदु पर दो दिशा होगा, नहीं होगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। तीसरी बात देखिए कि ये समांतर रहती हैं, यानी कि हमेशा समांतर रहने का प्रयत्न करती हैं, यानी कि ये समांतर होती हैं। समांतर होती है कब, यानी मैग्नेट, ये चुंबक के समांतर लिख देते हैं ना, ये चुंबक के अक्ष के समांतर होती हैं। चुंबक के अक्ष के समांतर होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसे है, यहां से खींच रहे हैं, तो देखिए ये चुंबक अक्ष है, ठीक है ना, ये चुंबक क्या अक्ष है, ये एन है, ये एस है। तो मैं क्या बोला कि ये अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज़ हम लोग खींचे ना रेखा, ये वाला रेखा, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो भाई जो चुंबकीय वाला रेखा है ना, चुंबक के अक्ष का जो ये अक्ष है उसके समांतर रहने का प्रयत्न करती है। ठीक है, अच्छा चौथा बात क्या लिखेंगे कि ये रेखाएं ध्रुवों के पास, ये रेखाएं ध्रुवों के पास सघन तथा ध्रुवों से दूर विरल होती जाती हैं। मैं क्या बोला, ये जो रेखाएं हैं ना ध्रुव के पास सघन तथा ध्रुवों से दूर विरल हो जाती है। जैसे समझिए यही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, जो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या है, बहुत सारे ऐसे सघन है, यहाँ पर जो है सघन है, यहाँ पर जो है सघन है, समझे कि ना समझे। लेकिन जैसे अगर ध्रुवों से दूर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो भाई ध्रुव जैसे मान लीजिए कि यही चुंबक, ठीक, यहाँ से निकला जुम 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 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे 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 निकलेगा चारों तरफ। तो भाई दूर जब होगा तो दूर दूर होगा, और जब निधि का आएगा भाई समझिए यही सब निकल रहा है, यहाँ पर आके समाप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ से निकलेगा, समझे, तो वहाँ पर क्या होगा, पास पास होगा ना भाई, और जहाँ पर समाप्त होगा वहाँ पर क्या होगा, पास पास होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कोचिंग ये है तो कोचिंग से आने वाले, मतलब कि एक गेट आने वाला है बच्चों का, और एक गेट क्या है, निकलने वाला है। तो जब कोचिंग का समय होगा तो आएंगे बच्चे भी, तो उस गेट पर सघन होगा, ज़्यादा गेट पर ज़्यादा सघन होगा, और यानी जब जहाँ से निकलेंगे तो उस गेट पर भी क्या होगा, सघन होगा। लेकिन जब दूर होंगे यानी रास्ते में, अपने अपने रास्ते में,
तो दूर दूर होंगे, मतलब क्या है कि विरल होंगे। इस बात को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। 5वां नंबर लिखेंगे बस। इसमें ये है कि ये तनी हुई डोरी के रूप में रहती है। ये तनी हुई डोरी के समान होती हैं। ये तनी हुई डोरी के समान होते हैं मतलब ये है कि अगर कोई चुंबक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चुंबक है एन है, एस है, तो ऐसे लहराते हुए नहीं जाएगी। समझे कि ना समझे? यहाँ पर डांस थोड़े करना है, ये लहराते हुए नहीं जाएगी कि ऐसे चलो डुम 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 डुम, ऐसे परछावना थोड़े हो रहा है इसमें, ठीक है ना। यानी क्या होगा, ये लहराते हुए नहीं जाएंगे, ये क्या होंगे एकदम टाइट। क्या जाएंगे एकदम ऐसे टाइट, एकदम टाइट ही गई ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये ऐसे लहराते हुए थोड़े जाएंगे, नागिन डांस करते हुए उठाते हुए नहीं जाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो रास्ते में माड़ी उगल देगा। ये एकदम टाइट जाएंगे। मैं क्या लिखा हूँ कि ये तनी हुई डोरी के समान होती है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करती, करने का प्रयत्न करती है। क्या बोला? ये तनी हुई डोरी के समान होती है तथा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करती है। आप इस बात को जल्दी नोट कीजिए और उसके बाद हम देखते हैं आगे कि क्या बात है। बस वीडियो सही आ जाना चाहिए। अरे बाप रे, नीचे वाला, अरे दैया रे दैया, अरे आओ रे तुम। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप इसको रोक कर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपका ज़्यादा लंग नहीं करेंगे, यानी कि ये आपका 27 मिनट का ही हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप कुछ सीखने को मिले, तो आप अपने दोस्तों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कि दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, दोस्तों को लाइक मत करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक, ताकि उनका भी भला हो सके। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। चलिए मिलते हैं कल।